जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि आज हम अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये वास्तव में हम सभी के लिए गर्व का विषय है। इस दिन सभी लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे देश के युवा हों, चाहे कोई भी हो, सभी के मन में एक उत्साह और उमंग भरी हुई हम देखते हैं। एक अलग ही फीलिंग हमें सभी के अंदर दिखाई देती है। ये जो उमंग है उसका एक बहुत ही जेन्युइन सा कारण है। लगभग 250 वर्ष के जो अंग्रेजी शासन के बाद कुछ लोगों ने उन अंग्रेज़ों को भगाने का जो काम किया था, उन्हीं की याद में हम ये दिवस मनाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे देश के वीर शहीद रहे थे जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया। लाठियाँ बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। ऐसी बहुत सारी यातनाएं उनके साथ की गई थी, जिसका हम आज यहाँ पर खड़े होकर के केवल कल्पना कर सकते हैं, उसका वास्तव में हम अनुभव नहीं कर सकते। किस तरीके का वो समय रहा होगा, उसकी केवल हमारे पास कल्पना है, वो हम इतिहास में पढ़ते हैं। क्या अगर अब भी हमारे देश में अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो हाँ, क्या हम अब तैयार हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर कभी हमारे देश में इस प्रकार की कोई दिक्कत आई तो क्या अभी भी हमारे देश की माएँ उन शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे बच्चों को जन्म देती हैं? क्या उनके अंदर ऐसी भावना अभी भी है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और यही देशभक्ति की भावना हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा काम है, जिसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना भी भरे। बहुत सारे गुण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर, एक बच्चे के अंदर, जो बच्चा विद्यालय में सीखता है। पंक्चुअलिटी सीखता है, अनुशासन सीखता है, परोपकार सीखता है, सच बोलना सीखता है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो हमें जगानी होगी। देशभक्ति केवल एक दिखावा नहीं होना चाहिए। देशभक्ति वास्तव में बच्चों के अंदर हर क्षण, जैसे हमारे परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, इसी प्रकार से हर क्षण हमारे देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमें देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और देश की सेवा करने का बहुत सारे ऐसे साधन हैं, ऐसे रास्ते हैं जिससे हम कर सकते हैं। सबसे पहला आपके लिए रास्ता अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, जिससे कि आप सही पदों पर जाएं, एक अच्छे शिक्षक बने, एक अच्छे वकील बने, एक अच्छे IPS अधिकारी बने, या जो भी, जहाँ भी आप डिफेंस में जाते हैं, डिफेंस में एक व्यक्ति के रूप में आप काम करें। ये मेरे विचार से ये एक हमारा टारगेट होना चाहिए। तो मेरा कहने का तो यहाँ से यही मतलब है, केवल एक, कि जो देशभक्ति की भावना है वो हमारे अंदर कूट कूट कर भरनी चाहिए। ये केवल एक दिखावा मात्र नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में अगर मैं कहूँ, अभी भी इतने आधुनिक समय में हम जी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो परिवार हैं, बहुत सारे जो नवयुवक हैं, आने वाले हैं और हो गए हैं, दहेज के लिए लड़कियों को सताते हैं, मार भी देते हैं। आज भी इतने आधुनिक समय में भी ये जो एक बुराई है, ये वास्तव में देशभक्ति पर एक धब्बा है। सफाई करना अपने आसपास, अपने घरों में, अपने घर के बाहर जो हमारे
देश की, हमारे गांव की जो सड़कें हैं उन्हें साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। किसका गांव है? हमारा। किसका देश है? हमारा। तो ये कौन सी देशभक्ति है जो आज हम उन देशभक्तों को याद करते हैं लेकिन उनके काम करना कोई नहीं चाहता? इस देश को हर क्षण आगे ले जाने का काम हमें करना है, चाहे वो कैसे भी हो। और इसका सीधा सीधा कारण एक अच्छी शिक्षा ही हो सकती है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही आप अपने देश की सही प्रकार से सेवा कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं यहां से, देशभक्ति केवल एक ही दिन दिखाने का कोई साधन नहीं है। देशभक्ति हमारे चरित्र के अंदर होती है। जो हमारा चरित्र है उसके अंदर हमारे चरित्रवान जो व्यक्ति है उसके बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें एक देशभक्ति भी है। रोजाना हमारे कैरेक्टर में वो चमकनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा जो भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो भी टीचर्स यहाँ पर बैठे हैं, अपने बच्चों के अंदर देशभक्ति भरने का काम करें। अगर वास्तव में हम इस काम में सफल हो जाते हैं तो एक बहुत बड़े रूप में हमारा देश आगे बढ़ेगा, एक बहुत बड़े रूप में। बहुत सारे बच्चे हैं जो देश के लिए काम करते हैं। देखो, केवल डिफेंस में जाना देशभक्ति का जज्बा नहीं हो सकता। आप कहीं भी हो, डिफेंस में अगर सपोज करिए आपका नंबर नहीं आता है तो क्या आप देशभक्ति करना छोड़ देंगे? तो जो मेरा कहने का यहाँ पर मतलब है वो केवल और केवल एक ही है, रेस्पेक्ट करिए जो भी हमारे शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने बलिदान किया है। आपको सभी को पता है, सभी की बुक्स में उनके बारे में जानकारियाँ हैं। तो उनके जैसा बनने की कोशिश करिए। उनकी जो कथाएं हैं उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए। यही सबसे बड़ा हमारे देश के लिए वरदान होगा।